आजकल जिसे देखो वो फैंटेसी क्रिकेट की बात कर रहा है। ठीक है। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग जब भी कोई स्पोर्ट्स मैच देखते हैं या फिर हम लोग टीवी के ऊपर कुछ भी देखने बैठते हैं तो हम लोगों को मल्टीपल एड्स दिखते हैं डिफरेंट डिफरेंट फैंटेसी साइट्स की। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ ड्रीम इलेवन जो सबसे ज़्यादा मतलब लाइक प्रचलन में है। इसके अलावा मैं बात करूँ माई सर्किल इलेवन हो गया, एमपीएल हो गया, राइट। इसके अलावा और भी कई सारी है जैसे लूडो लूडो एटसेट्रा के काफ़ी सारे साइट्स वगैरह रहते हैं। फाइन। ये सभी कंपनियां आप सभी को लाइक आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा प्रोवाइड कराती हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सबको प्रोवाइड कराती हैं, बट या जिन लोगों के पास मतलब स्किल्स वगैरह रहती हैं और वो लोग अच्छे से खेलते हैं उस चीज़ को, है ना। तो कई लोग उसमें कई लोग तो 1-1 करोड़ रुपए तक जीतते हैं, कई लोग 50 लाख 60 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए जीतते रहते हैं। फाइन। तो जब हम इन साइट्स के ऊपर इनकम हमें होती है, लाइक हम पैसे जीतते हैं तो हमें ऑब्वियसली इनकम मिलेगी। ठीक है। तो इस इनकम पर जब हमें टैक्स पे करने की बारी आती है तो हम सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसके ऊपर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, या फिर मानो मैं बोलूँ कि इसके ऊपर क्या टैक्स काट के मिलेगा, क्या मुझे टीडीएस वगैरह कट के मिलेगा क्या। कई लोगों को तो ये भी नहीं समझ में आता कि यार मैंने जीते तो 10,000 रुपए थे लेकिन मुझे कंपनी ने सिर्फ प्रोवाइड कराया तो 7,000 रुपए क्यों दिए हैं मेरे अकाउंट में, राइट। कई बार आपको ये क्वेश्चन आता होगा कि यार मैंने विनिंग तो मेरा 10,000 प्लस था बट पैसा मेरे को बहुत कम आ रहा है, राइट। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं वो सब हमें डील करनी पड़ेगी टैक्सेशन के रिगार्डिंग, राइट। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूं कि हम लोग कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं। ठीक है। केबीसी से अपन लोग बोलते हैं। उसमें कई लोग काफी काफी सारा पैसा जीतते हैं, 12,50,000 और 50 लाख 1 करोड़, राइट। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या उसे जो 1 करोड़ रुपए उसने जीते हैं वो सामने वाले पार्टिसिपेंट को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्या उसे 1 करोड़ से ज्यादा रुपए मिलते हैं, 1 करोड़ से कम मिलता है, क्या टैक्सेशन रहता है, कैसे नहीं रहता। तो इस सब के बारे में। अच्छा, इसके अलावा कई लोग जैसे बैट लॉटरी वगैरह के अंदर पैसे जीत जाते हैं। ठीक है। 5 लाख की लॉटरी बाय की, सॉरी 5 लाख विनिंग वाली लॉटरी बाय की, सिर्फ 50 रुपए दिए और वो 5 लाख वाली लॉटरी मुझे लग गई। तो कितना मजा हो गया ना, मतलब मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। तो उस 5 लाख रुपए के ऊपर अब मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा कई लोग घोड़े वगैरह के ऊपर रेस वगैरह के अंदर पैसे लगाते हैं। तो इन सब चीजों से आजकल अर्निंग होती है, प्रैक्टिकली होती है, राइट। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब चीजें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो अपना पर्सनल ओपिनियन है ना। आदमी तो आदमी वेरी करता है। ठीक है। लेकिन बात करते हैं इसके टैक्सेशन की। तो हाय, आई एम सी आकाश अग्रवाल और आप देख रहे हैं लर्न विद सी आकाश यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आज इस चीज को समझने के लिए, है ना, हमें कैटेगराइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मैं आपको एक ऐसा कैटेगराइजेशन बताने जा रहा हूं जिसके बिहाफ पे आप ये जज कर पाएंगे कि बेसिकली आपके ऊपर टैक्स कितना लगेगा। देखो ये उतना सिंपल नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह हैं जो शायद नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, फिर मैं बोलूँ प्रोफेशनल हैं तो भी उनको इतना आइडिया नहीं है कि इसके ऊपर फ्लैट जो लाइक जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हायर रेट्स जो टैक्स लोग बताते हैं कि 30% टैक्स लगेगा या ये लगेगा वो लगेगा, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको 2 सिनेरियोज बताऊंगा और कंप्लीटली से मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आज आप अगर ये वीडियो देख लेते हो तो आपको कोई भी क्वेरी इसके रिगार्डिंग नहीं रहेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलो फिर हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और इसे डील करते हैं। तो आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जैसा मैं आप सभी को बता रहा था कि हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जो ये हमारी फैंटेसी साइट्स वगैरह होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रीम इलेवन, माई क्रिकेट सर्किल एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इन सब के ऊपर हमें टैक्स लगाना है। मानो केबीसी हो गया या फिर कोई और लॉटरी हो गई, इन सब चीजों के ऊपर। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और असेसी, देखो हम लोगों को टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, तो हम लोग गवर्नमेंट के होते हैं असेसी। ठीक है। जिनके ऊपर टैक्स असेस किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं असेसी। फाइन। तो उसी तरह से हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे क्या चाहता है कि हम लोग मैक्सिमम टैक्स पे करें। देखो डिपार्टमेंट हमेशा से ये चाहता है कि हम लोग मैक्सिमम टैक्स पे करें, राइट। और वही असेसी ये चाहता है कि उसे जो उसको मतलब वास्तव में जो टैक्स लगना चाहिए या फिर मैं बोलूं टैक्स उसको कम से कम पे करना पड़े, राइट। तो इस चीज के अंदर मैं बताऊं आपको, 2 तरह की चीजें चलती है मार्केट के अंदर। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो 2 तरह की जो चीजें चलती है मार्केट के अंदर, सबसे पहले चलता है हमारा जो विनिंग होती है हमारी। फर्स्ट विनिंग कैन बी विनिंग बाय लक, और इसे हम लोग बोलते हैं विनिंग बाय चांस। ठीक है। तो लक और चांस में एक तरह की विनिंग होती है, फाइन। और दूसरी होती है विनिंग बाय स्किल्स। ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली लाइक 2020 के बाद से, है ना, ये चीज चर्चा में है कि व्हाट इज विनिंग बाय स्किल
स्किल से हम लोगों ने पैसा कमाया है, तो वो क्या चीज है मैं आपको बताऊं। विनिंग बाय स्किल वो होती है जिसमें सब्सटेंशियली हम लोगों का दिमाग वर्क करता है, ठीक है। प्योरली जो हमारा लक के बेसिस पे हमने पैसा नहीं कमाया है उसे हम लोग विनिंग बाय स्किल्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मान लो जैसे आप लोग ड्रीम इलेवन के ऊपर टीम बनाते हो, जैसे टीम बनाया हम लोगों ने ड्रीम इलेवन के ऊपर, तो हमें देखना होता है कि पास्ट ईयर के अंदर कैसा प्लेयर कैसा परफॉर्म कर रहा था, कोई प्लेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितने का पॉइंट है उस पर्टिकुलर प्लेयर के ऊपर, कैसे मेरी टीम मैनेज करूंगा मैं, राइट। जैसा रहता है कि भाई चौके का रुपए मिलता है, सिक्स वगैरह का रुपए मिलता है, तो जो भी मार्क्स वगैरह पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता है ज्यादा, लेकिन ये बात पक्का है कि उसके अंदर हम लोग कई चीजें एनालाइज करते हैं साइमल्टेनियसली अपने एक्सपीरियंस से, अपने दिमाग से, राइट। तो मैं आपको बताऊं, ड्रीम इलेवन जो कैटेगराइज होता है ना, वो यहां कैटेगराइज होना चाहिए विनिंग बाय स्किल्स में, राइट। अच्छा, लेकिन अब ये बात एक बार ऐसा हुआ कि एक असैसिन ने ऐसा कहा कि ड्रीम इलेवन यहाँ कैटेगराइज होना चाहिए, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो बात नहीं, मतलब उतना हो पाया, उनको नहीं पचा पाया वो बात को, तो उन्होंने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया केस को, राइट। तो हम लोग लिटिगेशन में गए, मतलब वो असैसी लिटिगेशन के अंदर गया। अच्छा, तो वहां पे कुछ कोर्ट्स वगैरह के जजमेंट आए जहां से ये बात क्लियर होती है कि ड्रीम इलेवन वगैरह है, माई क्रिकेट इलेवन सर्किल है, या फिर अदर ऐसी जो गेम्स वगैरह होते हैं जहां पे हम लोग दिमाग लगा के काम करते हैं, तो उसे हम लोग बाय स्किल्स मानते हैं, ना कि बाय चांस मानते हैं, राइट। और मैं आपको बताऊं, बाय स्किल होने में बहुत बेनिफिट है। पहला क्या, जब भी हम लोग विनिंग बाय लक करते हैं ना, तो हमें फ्लैट 30% की रेट से टैक्स पे करना पड़ता है। देखो, टैक्स रहता है 30% की रेट से। अच्छा, इसके अलावा क्या करना पड़ेगा जी, इसके अलावा हमें पे करना पड़ता है 4% का एजुकेशन सेस, एजुकेशन सेस पे करेंगे 4% का, राइट। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई मान लो इंडिविजुअल है, सपोज मैं हूं, मैंने कमाया, विनिंग बाय लक है, ठीक है, मैंने लॉटरी बाय की, लॉटरी से मुझे 50 लाख रुपए की लॉटरी लग गई, ठीक है। अब 50 लाख रुपए की मेरे को लॉटरी लग गई है, तो ये मैं एक इंडिविजुअल हूं, मुझे 50 लाख की लॉटरी लग गई है, ठीक है। और जब भी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा की होती है ना, तो एक सरचार्ज लगता है, सरचार्ज इंडिविजुअल्स को, राइट। और वो सरचार्ज है 10% का, अगर आपका मान लो 50 लाख से ज्यादा का साल भर का इनकम है, ठीक है। अगर वो इनकम 1 करोड़ से अब आपको हो जाता है तो 15%, और फिर आगे रेट हो जाती है सरचार्ज की। लेकिन एक बार के लिए अपन मान लेते हैं कि सपोज किसी पर्सन ने 55 लाख रुपीज की मान लीजिए उसने लॉटरी से इनकम हुई है, तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, उसको एक तो टैक्स देना पड़ेगा 30% का, 4% का उसको ऊपर सेस देना पड़ेगा, और 10% का सरचार्ज भी देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, रेट ऑफ टैक्सेशन का बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट। ठीक है, ये किस किस केस में होता है, ये किस केस में होता है, ये होता है लक के केस में, जब हम लोग लक से पैसा कमाते हैं, राइट। विनिंग बाय लक होता है। फॉर एग्जांपल, लक में क्या सकते हैं, लॉटरी से मेरा पैसा हुआ, गैम्बलिंग मैंने करी, प्योरली गैम्बलिंग हो गया, ठीक है। इन सब चीजों को प्योरली लक में माना जाता है, इनके अगेंस्ट में कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपको ये देना पड़ेगा। अच्छा, विनिंग बाय लक के केस में कुछ और चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको बेसिक एग्जामिशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, बेसिक एग्जामिशन का आपको निल बेनिफिट मिलता है। नाउ बेसिक एग्जामिशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको सभी को पता है कि 10 आपको 2.5 लाख के नीचे की जब आपकी इनकम रहती है, अप टू 2.5 लाख रुपीज आपकी इनकम होती है, तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता, क्योंकि आपको 2.5 लाख रुपए तक के ऊपर नो टैक्स, मतलब आपको कोई टैक्सेशन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, राइट। उसे हम लोग बोलते हैं बेसिक एग्जामिशन, ठीक है। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगा अगर आपका इनकम विनिंग बाय लक है, राइट। जिसके ऊपर हायर रेट से टैक्स लगाया जाता है, उसके ऊपर आपको कोई बेसिक एग्जामिशन नहीं मिलेगा। मतलब क्या, अगर मेरी साल भर के अंदर मात्र 1 लाख रुपए की इनकम हुई है किसी ऐसी चीज से जिसके अंदर मैं लक कंसीडर किया गया हूं, राइट, तो उसके ऊपर आपको फ्लैट 1 लाख रुपए के ऊपर 30% से रेट से टैक्स देना पड़ेगा, प्लस 4% का आपको एजुकेशन सेस पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है, राइट। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं, चैप्टर 6A का कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, चैप्टर 6A का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा इन इनकम्स के अगेंस्ट में। नाउ ये क्या चीज है सर, चैप्टर 6A का डिडक्शन क्या होता है, देखो चैप्टर 6A का जो डिडक्शन होता है वो होता है, जैसे आपने मानो LIC के अंदर पैसा जमा कराया, आपने अपने बच्चों की ट्यूशन फी पे करी, राइट। इसके अलावा आपने FD खोली, FD के इंटरेस्ट के ऊपर अपन को छूट मिलती है। इसके अलावा मान लो आपने टैक्स सेविंग बॉन्ड्स वगैरह बाय किए, तो ये सब जो 80C to 80U होते हैं ना सेक्शंस, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इस इनकम के अगेंस्ट में। मतलब आप इस इनकम के अगेंस्ट में उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, दैट्स फाइनल, नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते, आपको पूरा टैक्सेशन पे करना पड़ेगा 1 लाख के ऊपर। अच्छा,
इसके अलावा और क्या चीजें याद रखनी पड़ेगी आपको? एक और आपको चीज याद रखनी पड़ेगी, वो ये है कि हम लोगों को लॉस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। विनिंग बाय चांस वाले केस में हमें लॉस से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। मतलब क्या? सपोज मैंने 5 लॉटरी बाय की, ठीक है, 5 लॉटरीज बाय की, पहली 4 लॉटरी थी 1000 रुपीज की, एक लॉटरी मैंने बाय की, ठीक है, 1000 रुपए मैंने पे किया, मतलब टोटल मेरे को 4 लॉटरी में कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 4000 रुपीज, है ना? मुझे कोई इनकम नहीं हुई, मैं नहीं जीता, नहीं जीत पाया, कोई बात नहीं। अच्छा, पांचवी लॉटरी मैंने 1000 वाली बाय की, जिसके अंदर मुझे 10 लाख रुपए की लॉटरी लग गई, ठीक है, 10 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि 10 लाख रुपए के ऊपर आप टैक्स पे करो। गवर्नमेंट ये नहीं बोलती कि आपने 4000 रुपए जो पहले लगाए थे उसका कोई बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मैं बोलूं ये 1000 रुपए लगाया था, इसका बेनिफिट कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं, कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको पूरे 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, राइट? और वही टैक्स रेट रहेगी। अच्छा, नाउ क्वेश्चन ये आता है कि सर फिर विनिंग जो अपनी बाय स्किल्स है उसके अंदर क्या डिफरेंस है? देखो, स्किल्स वाली जो इनकम होती है ना, इनको हम लोग नॉर्मल इनकम मान लेते हैं, ठीक है। और जब इन्हें नॉर्मल इनकम मान लेते हैं ना, तो नॉर्मल इनकम्स के अंदर आपको सारे तो बेसिक एग्जामेशन का मिल जाएगा। बेसिक जो एग्जामेशन लिमिट है आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है 2.5 लाख वाली। या मैं बोलूं आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक की है, तो आपको उसका ये बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब 87 एक सेक्शन होता है जिससे रिबेट मिल जाती है, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता अगर आपकी पूरे साल भर की इनकम मिला के 5 लाख रुपए तक की है, ठीक है। इसके अलावा आप, मैं बोलूं 80C टू A2U सेक्शन जो है अपने, जो अपने कौन से वाले सेक्शन होते हैं, मैं बोलता हूँ इसे चैप्टर 6A वाले सेक्शन जो रहते हैं हमारे, इसका आपको पूरी तरह से डिडक्शन मिल जाएगा। जो भी एप्लीकेबल रहता है उसका अकॉर्डिंगली आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा कोई लॉस वगैरह अगर आपको हो गया तो वो आपको सेट ऑफ करने के लिए मिल जाएगा, राइट? तो इस सेक्शन में आने के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है अगर आप स्किल वाले केस में कंसीडर होते हैं। और मैं आपको, देखो, कोई भी आपको एश्योरिटी नहीं दे सकता इस बात की कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि इसमें केसेस वगैरह बहुत ज्यादा चल रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, कई सारे केसेस का जजमेंट वगैरह जो आया उसके हिसाब से ड्रीम 11 जो है तुम्हारा, या माई सर्किल 11 वगैरह है, जो भी है फैंटेसी क्रिकेट्स वगैरह होते हैं, ये सब स्किल्स के अंदर कंसीडर होते हैं। तो आपको पूरा का पूरा उतना हैवी टैक्स पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कई सारे आपको लाइक यूट्यूबर्स वगैरह होंगे जो आपको बताएंगे कि आपको 30% टैक्स लग जाएगा जी, आपको एजुकेशन सेस भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, वो भी लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, और ये मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। अभी अभी आपको गूगल के ऊपर लेके जा रहा हूँ, राइट, दिखाने के लिए। अच्छा, एक बात बताओ, नॉर्मल जो तुम्हारी लक बाय चांस वाली है, जो विनिंग बाय चांस वाली इनकम होती है, चांस वाली, राइट, चांस वाली इनकम के ऊपर क्या हमें टीडीएस लगता है क्या? टीडीएस भी लगता है क्या? जी हाँ, इसके ऊपर हमें टीडीएस एप्लीकेबल रहते हैं प्रोविजंस अंडर सेक्शन 194B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, राइट। अच्छा, ये क्या बोलता है कि 194B ये बोलता है कि आपको जो भी इनकम 10,000 रुपए से ज्यादा की होगी, 10,000 रुपी या उससे ज्यादा की जो भी इनकम होती है डायरेक्टली किसी भी विनिंग से, जो ऐसी विनिंग जो कि 194B में कवर्ड हो रहा है, मतलब कौन सा? चांस वाला विनिंग। बेसिकली चांस वाला नहीं, जनरली क्या है कि फैंटेसी क्रिकेट वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह के ऊपर भी ये लोग यही सेक्शन लगा देते हैं, काटने वाली कंपनियां, फॉर एग्जाम्पल ड्रीम 11 वगैरह। तो ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली 30% की रेट से आपका टीडीएस काटना, ठीक है। अब ये टीडीएस कौन कटवाने के लिए बोलता है, मतलब कौन उनको अप्रूव करता है? गवर्नमेंट बोलती है कि आप टीडीएस काटो उनका, ठीक है। तो 30% की रेट से फ्लैट टैक्स काट लिया जाता है। सपोज आपने 15,000 रुपए का एक मैच जीता कोई क्रिकेट का किसी पर्टिकुलर साइट के ऊपर, तो आपको 15,000 रुपए की विनिंग हुई, तो उसका 30% आपका सीधे सीधे गवर्नमेंट काट के रख लेगी। मतलब जो पर्टिकुलर साइट वाला है वो आपका काट के गवर्नमेंट को जमा करा देगी, राइट। तो ये वाला सेक्शन कौन सा डील करता है? 194B डील करता है, टीडीएस काटता है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, टीडीएस तो आपका कट गया, क्या आप इसको क्लेम कर सकते हो? यस, आप इसको क्लेम कर सकते हो। आपको इनकम टैक्स के अंदर रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। अगर आपकी इनकम, अपन लोग नॉर्मल इनकम में ट्रीट कर लेंगे, स्किल वाली इनकम के अंदर अगर वैसा मान लो ट्रीट कर लिया जाता है, तो आपको ये क्लेम करने के लिए भी मिल जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, और वो चीज ये है कि सर अगर ऐसा हुआ कि मेरे को, है ना, किसी काइंड के अंदर विनिंग हुई, काइंड मतलब किसी वस्तु के अंदर मैंने विनिंग की है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कौन बनेगा करोड़पति के अंदर कोई पार्टिसिपेंट गया, ठीक है, उसने 1 करोड़ रुपया जीता, और साथ में ना उसको 10 लाख रुपए की कार भी दी। जैसे होता है ना कि पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन को पास करने के बाद आपको 10 लाख रुपीज की कोई कार या 15 लाख रुपीज की कोई कार दे देते हैं, राइट। तो इस 10 लाख रुपीज की जो कार है, क्या उसके ऊपर भी मुझे टैक्स पे करना पड़ता है क्या? ऑफ कोर्स आपको उसके ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ता है। कैसे पे करना पड़ता है? जैसे मान लो आपको कोई भी कार मिली, सपोज आपको स्विफ्ट डिजायर मिली, ठीक है, तो स्विफ्ट डिजायर जो आपको मिली है उसके ऊपर मान लो सपोज उसकी प्राइस चल रही है मार्केट के अंदर राइट नाउ 9 लाख रुपीज की, ठीक है। तो उसका मॉनेटरी वैल्यू, जैसे ये 9 लाख रुपए अपना मॉनेटरी वैल्यू हो गया,
तो इस 9 लाख रुपीस के ऊपर आपको एप्लीकेबल रेट से यानी 30% से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार के लिए मान रहा हूं कि आपका ये विनिंग बाय चांस है। मैंने विनिंग बाय स्किल्स का नाम नहीं लिया है, विनिंग बाय चांस। उस केस अपना क्या है, 30% की रेट से अपना टैक्स काट लेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो टीडीएस भी लगता है कि सर इसके अंदर वस्तु के अंदर टीडीएस भी लगता है, काइंड के अंदर टीडीएस भी लगता है कि यस, टीडीएस भी एप्लीकेबल होता है। गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन बनाया हुआ है कि आप अपना गिफ्ट, मतलब जो ये वस्तु है यानी ये कार है जो, तभी हैंड ओवर करोगे जब आप ये असरटेन कर लोगे कि जिसको हैंड ओवर कर रहे हो आप गाड़ी, उसने अपना टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया है, मतलब टीडीएस ऑलरेडी पे कर दिया है। तो जैसे अपन लोग विन वगैरह करते हैं केबीसी वगैरह से, तो केबीसी पहले ये एश्योर करेगा कि आपने उसका वैल्यू का, मतलब कार की वैल्यू का 30% गवर्नमेंट को जमा करा दिया है एज पर टीडीएस एक्ट। राइट, टीडीएस के प्रोविजन के हिसाब से आपने उसको जमा करा दिया। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आप अपनी ओपिनियन में इतना क्लियर कैसे हैं कि जो अपना विनिंग बाय ड्रीम 11 है, या मैं बोलूं माई क्रिकेट सर्किल वगैरह है, या फिर ऐसी फैंटेसी साइट्स है ना, इसमें फुटबॉल के मैच हो गए, क्रिकेट के मैच हो गए, हॉकी के हो गए, या कोई भी मैच हुआ साथ, ठीक है, इसको हम लोग विनिंग बाय चांस ना मान के विनिंग बाय स्किल्स मानेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। देखो मैं आपको एक चीज शेयर करता हूं, एक जजमेंट मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ठीक है, मैं आ गया हूं गूगल के ऊपर, आपको दिख रहा है सामने, स्क्रीन से शेयर हो गई होगी आपको। देखो ये मैंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट खोला है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर पढ़ेंगे आप, द सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली डिसमिस्ड एन अपील अगेंस्ट एन जजमेंट ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट which ruled that playing an online fantasy sports platform Dream 11 is not gambling। देखो बेसिकली हुआ क्या, हुआ ये था कि राजस्थान हाई कोर्ट ने सन 2020 के अंदर एक जजमेंट निकाला था। अच्छा, वो जजमेंट क्या निकाला था उन्होंने, जजमेंट ये निकाला था कि जो हम लोग ड्रीम 11 से जो हमारी इनकम होती है वो स्किल्स वाली इनकम। ये किसने बोला है, राजस्थान हाई कोर्ट ने बोला है। तो मैं आपको एक बार बता दूं, अगर आप राजस्थान से हैं, बेसिकली अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको बिल्कुल भी सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आपकी इनकम जो है वो विनिंग बाय स्किल्स मानी जाएगी, क्योंकि ऐसा हाई कोर्ट का रूलिंग, राजस्थान हाई कोर्ट का। ठीक है, अच्छा, उस डिसीजन को किसी ने चैलेंज किया, किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, देखो टाइम्स की न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था उस न्यूज को, और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे उसे अपहेल्ड कर दिया। अपहेल्ड मतलब रोक देना, मतलब उस जो केस किया गया था हाई कोर्ट के अगेंस्ट में, मतलब उसके जजमेंट के अगेंस्ट में कि आप इसको एक बार कंसीडर करें, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोक दिया। और साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भैया सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली डिसमिस्ड एन अपील, यानी डिसमिस कर दिया उस अपील को, और ये माना है कि जो फैंटेसी स्पोर्ट्स वगैरह है, प्लेटफॉर्म वगैरह, उसको हम लोग गैम्बलिंग नहीं मानेंगे, उसको स्किल्स वाला गेम मानेंगे। देखो ड्रीम इलेवन इज नॉट इज गैम्बलिंग बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड एन स्किल। राइट, तो आपको इस जजमेंट से टोटली क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके अलावा मैं क्या करता हूं, अब आपको कुछ और थोड़े से मैं शेयर करता हूं, कुछ जजमेंट वगैरह, आप एक बार देखिएगा जरा से। ये मैं कुछ जजमेंट शेयर कर रहा हूं आपको। देखो पहला मैंने आपको केस बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट का, ये राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान हाईकोर्ट का किसके केस में था, किसके साथ था, मतलब रविंद्र सिंह चौधरी जी थे, उनका केस था 2020 का। वहां पे रूलिंग आई थी ड्रीम 11 इंक्लूड्स स्किल्स। राइट, ये जो मैंने आपको अभी जजमेंट दिया। इसके अलावा कौन सा और जजमेंट आया सर इंपॉर्टेंट, देखो इन केस ऑफ स्टेट ऑफ बॉम्बे। ठीक है, ये किसका जजमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ऐसा कोई भी कॉन्टेस्ट दैट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल स्किल्स वुड नॉट अमाउंट टू गैम्बलिंग। मतलब गैम्बलिंग नहीं माना जाएगा अगर कोई भी आपका सब्सटेंशियल स्किल्स उसमें इन्वॉल्व है। ऐसा किसने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया है। किसके केस में दिया है, ये 1957 वाला, ये जो केस है अपना आरएमडी वाला वर्सेस आरएमडी, इसके केस में दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद देखते हैं एक और जजमेंट आया है। देखो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बॉम्बे हाईकोर्ट का एक और जजमेंट आया। और बॉम्बे हाईकोर्ट क्या बोलता है, बॉम्बे हाईकोर्ट बोलता है कि कौन बनेगा करोड़पति से जो हमारी इनकम हो रही है। ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति जो हमारी इनकम हो रही है, वो तुम्हारा गेम ऑफ स्किल्स है। अच्छा, गेम ऑफ स्किल्स है, इसका मतलब क्या हो गया, गेम ऑफ स्किल्स होने का मतलब ही ये हो गया कि वो नॉर्मल इनकम ट्रीट किया जाएगा, उसके ऊपर टैक्सेशन नॉर्मल प्रोविजन से गवर्न। ठीक है, तो मैं आपको इसको भी एक बार स्टॉप करता हूँ शेयरिंग को, वापस अपने व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं। राइट, तो जो भी मैंने बताया, आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया है कि अपना जो ड्रीम 11 वगैरह, फैंटेसी क्रिकेट वगैरह, सब गेम ऑफ स्किल्स है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया है अपील को, राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना फाइनल जजमेंट दिया है कि इसे स्किल्स माना जाएगा। और अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह मान लो इसके रिगार्डिंग नोटिस वगैरह देते हैं कि आपने इसको स्किल्स वगैरह क्यों माना हुआ है, तो आप लिटिगेशन में जा सकते हो। आई एम वेरी मच श्योर कि आप उस केस को जीत जाएंगे इजीली, और आपका जो भी इनकम वगैरह है, आपका सब्सटेंशियल टैक्स अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा।
तो जैसा मैंने अभी अभी आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाया, मुझे लगता है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर हो गए हैं और आप समझ गए हैं कि मुझे कैसे कैटेगराइजेशन करना है और कैसे मुझे पता लगेगा कि मुझे कितना टैक्स पे करना है। मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स के जजमेंट्स वगैरह भी आपको बताया कि किस हिसाब से हम लोगों को टैक्स वगैरह पे करना चाहिए, क्या टीडीएस रहता है, क्या सेक्शंस एंड ऑल। अगर आपको इसके अलावा और कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर वगैरह मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो डेफिनेटली मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।